अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्या नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु आपको आम रफ खातार ना एपाई तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भुइया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया इ नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रियंका स्टोरी इमेज आज रफ खाता को आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु ए संसार रे प्रेम ही सार जीवन ताकू ही नहीं प्रलोभित ओठर सिलटरे लक्षे श्रावणर छापा कथारे कथारे विमोहित कोइलीर कुहुतान तैयारी हुए भल पाइबार छोटिया घर से घर भितर थाए स्नेह श्रद्धार जनत सुख दुखर तरा केतेबेले फुलर सुगंधित आउ केतेबेले ईश्वर को नहीं महनीय प्रार्थना। तेणु तो कह जाइछि मोते एतिकी शिखा साई है मोर धन जन लोड़ा नाही। तेबे से सब विचित्र कथा को नहीं आज आम रफ खाता आम सह अछंती प्रियंका दास कवि डॉक्टर निखिलेश महांती डॉक्टर किशोर महांती कवयित्री रुद्राणी दास और शेष में आलोचक डॉक्टर निरंजन साहू। तेबे चलंतु शुणिया सेमानक मुखरु। नमस्कार मु प्रियंका आज जगतनाथ जगन्नाथ निकट रे एक भजन। घन कालिया परज धुलिया वनमालिया घन कालिया परज धुलिया वनमालिया मनमोहनिया कानु मनमोहनिया कानु मनमोहनिया कानु भाव विनोदिया बरज धुलिया वनमालिया घन कालिया बरज धुलिया वनमालिया सबुदिन गाउथिबी कालियार गुण सबुदिन गाउथिबी कालियार गुण सीन मोर रस पी जाऊ मोर दिन तुमर नाम बिनु आरे कला कानु सबु लगी चिन्हा चिन्हा गला माले करी रखिथिबी तते आहा मोर कालिया सुना रे आहा मोर कालिया सुना मुजुर कालिया काढो मुजुर कालिया काढो मुजुर कालिया काढो कदम्ब मूलिया मोड़ जदुलिया वनमालिया घन कालिया बरज धुलिया वनमालिया। कवितार शीर्षक मुखा सह होली। होली पे पुओ को किणी देइथिबा मुखा छात उपरे निरोड़ारे पिंधि पकाइली तो मुखा कथा कहिबा आरंभ कला। प्रथम शब्दटी चिहिकी उठिली मुखा कहिला हे तू तो तू नुह एक बार बाज्य लोक। मुखाटा खपुरी मुखा खूब बिकटाण कला किटकिट अंधार भितरे मु लुचि सारी काकुस्थ भावे दुईटी गोल फांकेरे दृष्टि प्रसरुथिला मो भितरकू मु बामन प्राय क्षीणरू क्षीणतर हो पड़ुथिली पुओठू आहुरी सान कि कौन। मुखा कथबार्ता आरंभिला तो गोटे मास्ट्रिया ढंगरे तागिद कला तू तो जमा भल लोक नुह कि मनीष हेबू तो भितरे जो राक्षस एबे तो मुहरे ही फुटी दिशुची
केते मिछ कहबू निजको छलनारे पोतिबू। मो मुखा को कहली सत कहिले संसार रहिब तो। मो मुखा को कहली सत कहिले संसार रहिब तो। मुखा पिंधि समस्त को देखा इच्छा कली। पुअर मुखा पिंधि समस्त को देखा इच्छा कली। एईटा को शेष काल इच्छा बोली धरी निया जाऊ। पत्नी मते होलिका भली दिसिले हेले कहली आस रंग खेलिबा। तमे आज राधा भली दिसुच। पुओ दिसिला नारायण भली डाकिले जम्मा कथा न शुणिले भी मु नारायण नारायण हेउथिली टिके उद्धरिबा पाई। बापा मां को चाहिली तो दारुभूत मुरारी की आउ गोटे धाड़ी रे कहीदेले तो कला कर्म रे आमे भागीदार नुह। पाप पुण्य कौन बंटा बंटी हुए तो कला कर्म रे आमे भागीदार नुह। पाप पुण्य कौन बंटा बंटी हुए। आउ जेते सब बाहर लोक से माने बे कौरव पक्ष रे दंडायमान। भुजाली बंधुक बम फम धरी मधुर वचन रे डाकिली शंख फुंकी। मधुर वचन रे डाकिली शंख फुंकी। भाई हे संधि करिबा आस मोर मेदिनी फेदिनी इंचे लोड़ा नाई। मुखा मते कहिला मते शीघ्र शीघ्र उत्तारी पका। मुखा मते कहिला मते शीघ्र शीघ्र उत्तारी पका। बेसी डेरी करिबु तो मूर्छा जीवु। मो विश्वरूप देखि सारिलिणी एबे गांडीब धरिबाटा जहा बाकी अछि। मु तो विश्वरूप देखि सारिलिणी एबे गांडीब धरिबाटा जहा बाकी अछि। से मुखार निर्देश रे छेप ढोकी मने मानि पकेइली मुखार कथा। किए कोठी देखिला कि आउ किए कोठी देखिला कि आउ ना मते केही भी देखि नाहंती। केही किछि कहि नाहंती किछि भी सुनि नाहंती। मु कहा सह भी कथा हेइनी। गोटे फालतू लोकर कौन बा कथा अछि काहाकु सुनेइबो। एबे मु खुश मो मुखा खुश। आमे दी जण जाक हसिलु। मुखा ओ मु आमे दी जण जाक हसिलु। निर्बोधपण रे मु राजा विक्रम भली से विजय रे बेताल भली आम रंग खेल खाली हाथ नाली रे रही गला। आम रंग खेल खाली हाथ नाली रे ही रही गला। मु डॉक्टर किशोर महांती मु मोर गोटे स्वरचित कविता आवृत्ति करने जाऊँगी। आपण माने समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। कवितार शीर्षक है प्रेम। आकाश रे अवश्य हितस्तत किछि किछि मेघंक मेलन। चार उषुम बांफ परी चंडीगढ़ रे संज किछि धोबला किछि कृष्णवर्ण मेघ। सामान्य गैरिक रंगरे गेरुआ करि दउछि पश्चिम आकाश रे सूर्यंकर राजकीय अवतरण। सामान्य गैरिक रंगरे गेरुआ करि दउछि पश्चिम आकाश रे सूर्यंकर राजकीय अवतरण। तेणे रोज गार्डन सेपटू छुटी आसुची बुरु बुरु बास्ना। मनरे उद्वेलित करुची सते रॉक गार्डन रो चित्र। मन तले उंकी मारे छोटिया स्पंदन। सेपटरू चित्रपटटिए उंकी मरुथाए तोफा आकाशरे तोफा द्वितीय जह्न। निर्लिप्त निर्विकार शेष इच्छार परिसमाप्ति लागे एठी जेमिति हालका फुलका जीवन। क्रोटन गछर धारे धारे अबा कृष्णचूड़ार रंगरे आत्मस्थ हेबार गोटाए अमानिया झुंक निर्दिष्ट बेल कहीदिए अंतरंगतार रंगरे ए जे चंडीगढ़ रे प्रेम। आकाश रे अवश्य इतस्तत किछि किछि मेघंक मेलन। चार उषुम बांफ परी चंडीगढ़ रे संज किछि धोबला किछि कृष्णवर्ण मेघ। अंतरंगतार रंगरे ए जे चंडीगढ़ रे प्रेम। नमस्कार।
नमस्कार मु रुद्राणी नहीं आसी आपण समस्त स्टोरी इमेज आज कथार श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार साहू द्वारा लिखित एक सुंदर गल्पटी जार ना हूँ विधवा मौसुमी। चलते शुणा। दिने पहुँची मौसुमी नथिबा गाँव दिने ता आखि पड़ी भल पाइबार गप पहाड़ी नई कूल बर चाकुंडा जामुकोड़ी गछ ठाकुटा नड़िया गछर चार थे जन्म उठला बेले नड़िया बाहुंगा छाई देखी नजर होता मोर मौसुमी विजयला चुना मेघर वर्षा कही उत्कल दास तमें मत भूलबानी तो हेले आज मुझी अच्छी आम प्रेमर सब जला छवि हेले तमें ना मौसुमी तुम ओठर सिलटर आखि आदेश मु खोजी खोजी आसी प्रथम गीतर धार सरू ना गीतर पदा तुम कुआड़े गल तम बिना ये गाँ श्री गछरे ना पतर फुलरे ना रंग गाँ कुआनी मैंने देखा जाऊना सबुज सबुज बेंगली गाँची हिरर संगीत तुम माउज साधव बाबू को पचारे तुम ठिकाना हेले से कौन कहला जान सागर मिश्र झील मौसुमी मिश्र बड़ धोखेबाज आ बेईमान ताको कहीं बांधि पारे यह शुणी मुझे चुप रही से कहले तुम जो मौसुमी की खोजिच से गाँ तो केवेटू फेरार हो से केरल पवन दास को बाँ होता एवं से पवन ना यह शुणी मुझे चुपचाप रही फेरी आसती मो निज जगह ठिया हो किसी समय भाभी मौसुमी मोर कुआड़े गला मो मन उत्तर देला विधवा मौसुमी। यही तो आज सुंदर गल्पटी नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। शास्त्र रे वर्णना अच्छी रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानती कुतः मनुष्य मनीष तो छार देवता माने मध्य तांकर रहस्य जानी पारंती नाही। एइथिपई कुहा जायछि शास्त्र रे कारण से होचंदी दारव्य लीला पाई दारु विग्रह रूप रे नीलाचल रे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे स्वयं पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष श्री जगन्नाथ आविर्भूत होइचंती ताकर अजस्र लीला। यही प्रभु संपर्क रे ऋग्वेद प्रमाण करे अदौ जद्दारु प्लवते सिंधु पारे अपुरुषम तदारभस्सु दर्हणं तेन गच्छ परस्तरम। ऋग्वेद प्रमाण करिचंती ये काठ जदि आपण कहिबा जा अपराध हबो ये होचंती दारू अर्थात से स्वयं स्कंद पुराण प्रमाण करिचंती पृथिव्यां गोपित स्थानम तब चापीषु दुर्लभम सुराणाम दुर्गेयम माययाच्छादितम। तांक माया द्वारा आच्छादित होचे स्थान एवं पृथ्वीर गोपनीय स्थान जहाँ को देवता माने मध्य जानी नाहंती सुर माने जानी नाहंती एवं असुर माने जानी नाहंती अर्थात देवता माने जानी नाहंती असुर माने मध्य जानी नाहंती ए भली स्थान हेउछि पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र। से कहा जाए कपिल संहिता रे वर्षाणा भारत श्रेष्ठ देशाना उत्कल श्रुत उत्कल से समो देश देश नास्ति महितले उत्कल परी देश आ पृथ्वी पृष्ठ विश्व नाही। से कहा जाए उत्कलमणि गोपबंधु कहिचंती जे जगत सरसे भारत कमल तामध्ये केशर पुण्य नीलाचल ये हूँ से नीलाचल क्षेत्र शंख क्षेत्र श्री क्षेत्र तीर्थराज पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख क्षेत्र दशावतार क्षेत्र भौम क्षेत्र दिव्य क्षेत्र एवं दंतपुर बुद्ध विहार पीठ बोली कहा जाए एवं आपको शाक्त क्षेत्र शैव क्षेत्र तंत्र क्षेत्र सौर क्षेत्र गणपत्य पीठ और वैष्णव पीठ भाव में ये पीठ को कहा जाए। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर
कहुई संपर्क ये हूँ स्वयं लीला। महाप्रभु जगन्नाथ भारत चोत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम अर्थात या भूस्वर्ग बोली कहुई दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानां अभयप्रद भक्त मान को अभय प्रदान करने दारु रूप रे जगन्नाथ विराजमान करिसंती श्री क्षेत्र रे। एठी गोटे कथा कही रखे जे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर सबुठारु प्रसिद्ध होउछि द्वादश यात्रा। द्वादश यात्रा मध्य स्नान यात्रा और गुंडीचा यात्रा होउछि प्रधान यात्रा। स्नान यात्रा गुंडीचा यात्रा एवं गुंडीचा परे पुणी बाहुड़ा हेबे, बाहुड़ा परे सुनावेश हेबे एवं सुनावेश होला परे नीलाद्रि विजय करिवे। ए भली छटी तांकर होउछि विशिष्ट षडचक्र भेद अर्थात से लीला को आसंती। एथि कहुछि स्नान गुंडी चाहे वे स्वयं बेनी लीला जारो से कंबुकट पतित पावन अर्थे प्रसादु बाहार। पतित पावन पाई पतित मान को उद्धारण पाई से प्रसाद बाहरुचंती आ स्नान गुंडीचा तांकर होउची सबुठारु प्रिय। यही कथा इंद्रदुम्न को से मागिचंती। इंद्रदुम्न मागिचंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ को मते दुईटी यात्रा दियो। आपण माने जानती तांकर स्नान यात्रा पूर्व तांकर चंदन यात्रा हिची। चंदन यात्रा स्नान यात्रा गुंडीचा यात्रा शयन यात्रा अयनोत्सव यात्रा पार्श्व परिवर्तन यात्रा देवोत्थान यात्रा प्रावण षष्ठी पुष्याभिषेक मकर संक्रांति दोल यात्रा दमनकोत्सव एवं तांकर एभली द्वादश यात्रा रही। तन्मध्य आम स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास पूर्णमी रे आम देखि सारीछे। प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा तांकर हुए। तत्पूर्व चंदन यात्रा सरी थाए एवं स्नान यात्रा हुंती शीतली हेबा पाई। महाप्रभु जगन्नाथ आम मान परि ठीक मनीष परी से चलती खाती पियंती शुअंती मैलम हुअंती दांत घसंती प्रत्येकटी तांकर हाथ नाही किंतु से हाथ रे खाती से तांकर पाद नाही पाद पानी नाही तांको धरिब किए नाही किंतु तांकर से गमन करती एवं तांकर आखि चकाडोला आखि तांको निर्गुण सत्ता भाव रे ग्रहण करा जाय किंतु देखंती ठीक से बड़ी भाव रे आमे आज देखिबा। महाप्रभु जगन्नाथ वर्तमान देवस्नान पूर्णिमा रे जो 108 गरा विशिष्ट जो पवित्र जल रे स्नान करिचंती। जे आनंद बजार उत्तर पार्श्व रे जोठी मेघनाद पाचेरी अछि जहाँ आड़ दीर्घ होछि 75 फुट जो तांकर स्नान मंडप से ही स्नान मंडपर पत्थर चकड़ा उपरे से स्नान करते 108 गरा जल रे ज्येष्ठ पूर्णिमा तांकर होछि जन्मदिन। आज दिन रे से जन्म होइचंती ज्येष्ठ पूर्णिमा रे। स्वयंभुव कृते तत्र दर्शने तव मखांचिते अवतीर्ण स्वयं ज्येष्ठत्या तत्र जन्मदिन मम। से निजे कहिचंती नीलाद्रि महोदय रे ए दिन मोर होछि जन्मदिन। वर्तमान तांकर केते केते गरा जल रे स्नान करिचंती ना सुभद्रिका माँ स्नान करिचंती 22 गरा जल रे, बलभद्र स्नान करिचंती 33 गरा जल रे एवं जगन्नाथ स्नान करिचंती 35 गरा स्नान रे कुंभ स्नान करिचंती एवं सुदर्शन 18 गरा रे जल रे स्नान करिचंती। एभली 108 गरा जल विशिष्ट गरा जल रे से स्नान करिचंती एवं तत्पूर्व दिन चतुर्दशी पूर्णमी पूर्व दिन एठारे पृथ्वीर विश्वर समस्त तीर्थ जल आनयन होइचंती। सुनाकुरु से जल पूर्वर व्यवस्था करा जाय थाए एवं स्नान करी कारण सब बेले तांकर 7टी धूप हुए किंतु एई दिन रे गोटिए धूप हुए स्नान मंडप उपरे समस्त समक्ष एवं तत्परे गणेश बेश हुअंती बा गजानन बेश हुअंती बा हाथी बेश हुअंती। राघवदास मठरू जगन्नाथ सुभद्रांक पई हाथी बेशर उपकरण आसी थाए एवं गोपाल तीर्थ मठरू बलभद्र तांकर बेशर सरंजाम आसी थाए एवं गणपति भट्ट भक्त प्रवर को संतुष्ट करने पाई गणेश रूप धारण करिचंती एवं हाथी बेश होइचंती। तत्पर प्रथम दिन जो स्नान मंडप स्नान करथिले अणबसर कहती
ଅଣସର ଘର କହନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ସ୍ନାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସେଇଦିନ ରହିବେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ପ୍ରତିପଦାରେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ରହିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଆମ ଘରର ଦିଅଁ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଶୀତଳି ହେବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଏ। ଦାରବ୍ୟ ଲୀଳାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ତାଙ୍କର ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଣବସର ନୀତି। ଏଠି ଠାକୁରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ନାନ ହେତୁ ବିରୂପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିରୂପକୁ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଖଡ଼ିଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି ହୁଅନ୍ତି। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁଠାରୁ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାପଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚକା ବୈଠି ହୁଏ, ସେଠି ସେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଲାଗି ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଓଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ଦିବସରୁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଫୁଲୁରି ସେବା। ସେ ତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମୋଦକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଲ ମଇଲମ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀରେ ସେ ଫୁଲୁରି ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦଶମୀରେ ଚକା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଘଣା ଲାଗି ବା ଶ୍ରୀପୟର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଚକା ଅପସର ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବା ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣବସର ଲୀଳା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଭାରତ ଭୂମିର ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆସିଥିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅନବସର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଫୁଲୁରି ସେବା, ଧଳା ଫୁଲ ସେବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ନାହିଁ, ନିଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ଅନବସର ଘରେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବେ ନାହିଁ, ଏକାଦଶୀ ପରେ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବେ ଏବଂ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ସେ ଖାଇବେ। ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ କିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଖାଅ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଘୋଘା ଗର୍ଜନ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏକାନ୍ତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଅଣବସର ଘରେ ବା ଅଣସର ଘରେ। ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଶ୍ଵେତ ଫୁଲ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗେ ଏବଂ କେବଳ ଚକଟା ଭୋଗ ବା ପଣା ଟିକେ ପିଅନ୍ତି। ଚକଟା ଭୋଗ ଯିଏ 64 ପଉଟି ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମାତ୍ର ଚକଟା ଭୋଗ ଟିକେ, କଦଳୀ ଟିକେ, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଖାଆନ୍ତି, ଏପଟେ ଔଷଧ ଏବଂ କେବଳ ପଣା ଖାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଅଣବସର ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଣବସର ଲୀଳା। ଆମେ ଅଣବସର ଲୀଳା ପରେ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ। ଆଜିରେ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अच्छा दर्शक बंधु आज आमर कार्यक्रमटी आपण मानक किपरि लागिला आमो कमेंट सेक्शन में जणातु। आम चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु। रहुची नमस्कार। तेबे आपणक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठातु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थरे कहि दउछु 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता